हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आगे चल के आप डीजीपी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों डीजीपी जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दोस्तों डीजीपी ऑफिसर की बात करें तो ये पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पोस्ट होता है। दोस्तों बेसिकली इनका जो काम होता है वो ये होता है कि राज्य में जो भी शासन व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, उसको सही से चल रही है या फिर नहीं चल रही है, कैसे चल रही है, सारी चीज़ों को देखना और सही चीज़ से सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना ही एक डीजीपी ऑफिसर का काम होता है। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते होंगे कि डीजीपी ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, कैसे बनते हैं, कितनी सैलरी होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक डीजीपी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आप एक डीजीपी ऑफिसर नहीं बन सकते। यानी कि डीजीपी ऑफिसर बनने के लिए कोई भी एग्जाम आपका आयोजित नहीं किया जाता है, आप प्रमोशन के थ्रू ही एक डीजीपी ऑफिसर बन पाएंगे। तो आप डीजीपी ऑफिसर कैसे बनते हैं, पूरा प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीजीपी ऑफिसर के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक डीजीपी ऑफिसर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से अपना पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, या फिर आप बीटेक कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और यदि आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष, और एससी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष उम्र में आपको छूट भी दिया जाता है। तो ये सारा आपके पास प्रोसेस होना चाहिए। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डीजीपी ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों डीजीपी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको देना होगा यूपीएससी सीएससी यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को आपको देना होता है। दोस्तों इस एग्जाम को जैसे ही आप क्लियर करेंगे इसके बाद आपको आईपीएस ऑफिसर के रैंक को आपको प्राप्त करना होगा। दोस्तों आईपीएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। जैसे ही आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं इसके बाद आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग की जाती है एक डीएसपी ऑफिसर के रूप में। डीएसपी ऑफिसर बनने के बाद आपको इस पद पे कार्य करने के बाद आपको बनाया जाएगा एएसपी, इसके बाद एसपी, इसके बाद एसएसपी, इसके बाद आपको बनना होगा डीआईजी, आईजी, इसके बाद एडीजीपी, और लास्ट में आप बनते हैं डीजीपी, जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है पुलिस विभाग का, जिसे हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि इन सारे चरणों से आपको गुजरना होगा। सबसे पहले आपको देना होगा यूपीएससी सीएससी एग्जाम, इसके बाद आप बन जाएंगे आईपीएस ऑफिसर, इसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी डीएसपी के रूप में, इसके बाद आप एएसपी बनेंगे, एसपी बनेंगे, इसके बाद एसएसपी बनेंगे, इसके बाद डीआईजी, आईजी, एडीजीपी, और लास्ट में जाके आप डीजीपी ऑफिसर बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि यूपीएससी सीएससी का जो एग्ज़ाम कराया जाता है, अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसका सिलेबस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू आपका कराया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में सबसे पहले हम बात करेंगे जिसमें आपका 2 पेपर कराए जाएंगे, जिसमें आपके पेपर जो होंगे 200 मार्क के होंगे। और सबसे पहला जो पेपर होगा उसमें 100 मार्क के क्वेश्चन होंगे, और दूसरा पेपर आपसे 80 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दोनों ही पेपर को हल करने के लिए आपको 2-2 घंटे का आपको समय भी दिया जाता है। बात करें इसमें सब्जेक्ट है तो आपको जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 से आपके दोनों ही पेपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपका कराया जाएगा मुख्य परीक्षा, जिसे हम मेन एग्जाम के नाम से जानते हैं। मेन एग्जाम में आपके 9 पेपर कराए जाएंगे, जिसमें से 3 पेपर जो आपके होंगे वो 300 मार्क के होंगे, और 7 पेपर जो आपके होंगे वो 250 मार्क के होंगे, और 3 घंटे का समय दिया जाएगा प्रत्येक पेपर को आपको हल करने के लिए। दोस्तों इसमें बात करें तो जो 2 पेपर आपके होते हैं वो क्वालिफाइंग में होते हैं, और 7 पेपर जो होते हैं उनका ही सिर्फ मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। मेरिट लिस्ट हिसाब से जब आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा तो 7 पेपर आपके सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे, जो कि 7 पेपर आपके लास्ट में आते हैं। 2 पेपर आपके जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शनल, सिर्फ उनका पेपर देना होता है, उसके जो मार्क होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट होता है। तो पेपर ए में आपका इंडियन लैंग्वेज होता है, पेपर बी में इंग्लिश लैंग्वेज होता है। यही आपके ऑप्शनल होते हैं जो 300 मार्क के होते हैं। पहला पेपर जो ऐसे का होता है यह भी 300 मार्क का होता है, लेकिन इसके मार्क आपके काउंट होते हैं। इसके बाद पेपर 2 से 5 तक आपका जनरल स्टडीज से 4 पेपर आपके कराए जाएंगे, और पेपर जो 6 से 7 होगा वो होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आपको चूज़ करेंगे। जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं ऑप्शन में, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से होता है मेन एग्जाम का सिलेबस। इसके बाद मेन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको कराया जाएगा लास्ट में सबसे इंटरव्यू आपको 100 मार्क का होता है, जिसमें आपके 30 मिनट या फिर 35 मिनट का आपको समय दिया जाता है इंटरव्यू में। और इंटरव्यू को अगर आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं,
इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और आप यूपीएससी सीएससी के एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, आईपीएस ऑफिसर के पोस्ट को आप प्राप्त कर लेते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद आपको डीएसपी, एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी और एडीजीपी के बाद आपको डीजीपी ऑफिसर बना दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डीजीपी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो इनकी जो सैलरी होती है, इनकी सैलरी की बात करें तो आप एक डीजीपी ऑफिसर बन के आप मंथली के लगभग 1.5 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए आप मंथली के अर्न कर सकते हैं अगर आप बन जाते हैं एक डीजीपी ऑफिसर। हम बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं, इनकी मंथली सैलरी। और अगर आप डीजीपी ऑफिसर बन जाते हैं तो कई सारे आपको भत्ते, जैसे कि घर, गाड़ी, ड्राइवर, माली और भी कई सारे के भत्ते आपको गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि डीजीपी ऑफिसर क्या होते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कौन सा एग्ज़ाम देके आप डीजीपी ऑफिसर बन सकते हैं, कौन से पोस्ट को आपको प्राप्त करने के बाद डीजीपी ऑफिसर बनते हैं, कितनी सैलरी होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।